आज हम लोग सर्कम सर्कल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ देख रखे हैं कि यहाँ पर सर्कम सेंटर के बारे में दिया हुआ है और हम लोग आज सर्कम सेंटर को ही समझेंगे। सर्कम सेंटर को समझने के लिए हम लोग को सर्कम सर्किल को समझना पड़ेगा। तो आइए हम लोग सर्कम सर्किल को समझते हैं। तो सर्कम सर्किल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर्कम सर्कल बनता क्या ऐसे है। तो सर्कम सर्कल बनाने के लिए हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं और ट्रायंगल को कोई भी दो पार्ट को लेकर, दो पार्ट को मतलब दो साइड को लेकर उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का जो तरीका होता है वो कंस्ट्रक्शन में सिखाया जाता है। तो आइए हम लोग फ्री हैंड एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम लोग ए बी जो साइड है उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किए, ठीक है। और फिर कोई भी दो साइड या बी सी को ले लेते हैं या फिर ए सी को लेते हैं, इसको भी हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। हालांकि ये कंस्ट्रक्शन सर्कल के कंस्ट्रक्शन चैप्टर में सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ चूँकि हम लोग को सर्कम सेंटर सीखना है, उसके लिए हमको सर्कम सर्कल कैसे बनता है वो जानना है। तो हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड, एक ये साइड और एक ये साइड को हम लोग क्या किए, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किए। तो यहाँ पर जो मिडिल पॉइंट पर जो यहाँ पर बन रहा है, ये सेंटर बन रहा है, हम लोग ब्लैक से करते हैं। ये जो यहाँ सेंटर बनता है उसको लेकर और इसके वर्टेक्स को लेकर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक जो सर्कल बना इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग सर्कम सर्किल कहेंगे। जैसा कि यहाँ लिखे हैं, ये क्या है, ये सर्कम सर्कल है। तो इस तरह से सर्कम सर्कल बनता है और इस सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है वो वही पॉइंट होता है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने से यहाँ पर जो मिला है वो पॉइंट होता है सर्कम सेंटर। तो इसमें ये सर्कम सर्कल और ये सर्कम सेंटर होता है। तो कहने का मतलब ये, जैसा कि यहाँ पर हम लोग बता रखे हैं कि ये सर्कम सर्कल और ये सेंटर होता है। तो आइए इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं ताकि हम अच्छे से। सबसे पहले हम लोग एक फिर से क्या बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं और ट्रायंगल के मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है ये सर्कम सेंटर है और इसको एज ए सेंटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पर होता क्या, चूँकि ये सेंटर है तो यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस इक्वल होता है, क्योंकि ये एक रेडियस का काम करता है। तो इस तरह से क्या हो गया कि अगर हम इसको ए लेते हैं, इसको बी, इसको सी और बीच में मिडिल पॉइंट ओ लेते हैं, तो यहाँ ए ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू सी ओ होता है। तो यहाँ पर ये एक प्रॉपर्टी है जो सर्कल चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा। इसके अलावा और क्या होता है, चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग ये सेंटर को लेते हैं तो ये सेंटर से जो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्योंकि जैसा कि हम लोग कंस्ट्रक्शन में ही बात किए थे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बनाने के लिए इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। तो वहीं पे यहाँ पर क्या किया गया है, बाइसेक्ट किया गया। उसी तरह से यहाँ पर जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है ये भी यहाँ पर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्कम सर्कल, और उसके प्रॉपर्टी के बारे में हुआ। तो